वेलकम बैक टू आवर चैनल जहाँ आज के वीडियो में हम मैथ्स पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी के एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना रखी थी जिसमें मैंने पूरा ओवरव्यू बता रखा है, साथ ही मार्क्स वेटेज के हिसाब से क्वेश्चन भी बता रखे हैं किस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए एग्जाम पूछे जाते हैं और मोटा मोटी की हमें पूरा इस चैप्टर में करना क्या है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो पर कंटिन्यू कीजिएगा। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और इस वीडियो में भी सेम वैसे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था और इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि 1.1 एक्सरसाइज में हमें पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सिर्फ एक फॉर्मूला सॉल्व करना होगा। ठीक है, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेसिक। ठीक है, हिंदी मीडियम के अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप मेरे वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हर चैप्टर सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता ही हूँ। मैथ्स के क्वेश्चंस हों, ठीक है, साइंस के टॉपिक्स हों, हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी हो, मैं दोनों भाषाओं में हमारे वीडियोस आते हैं दोस्तों। तो आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के फ़र्क नहीं पड़ता, आप वीडियो को रेफर कर सकते हैं। और हिंदी में ये जो फॉर्मूला है वो ये है 1/2 इंटू बेस यानी कि आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब आधार और ऊंचाई क्या होता है, ये बेसिक सा एक ट्राइंगल है, ये मैंने अगर बीच से एक लाइन खींची, ठीक है, 90 डिग्री का ऑलमोस्ट, ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसे कहेंगे हाइट और हिंदी में इसे ऊंचाई कहते हैं। ये जो नीचे की लाइन होती है ना जो सपोर्ट करती है, ये देख लीजिए, ये जो लाइन सपोर्ट करी इसे कहते हैं आधार हिंदी में और इंग्लिश में बेस। ठीक है, ये बेसिक है। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो आप टेक्स्ट बुक रेफर कीजिएगा कि मैं यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के मेन डेटा को ही लिखता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्राइंगल्स। ठीक है, हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स का डेटा दिया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 का डेटा दिया गया है। ठीक है, इसे यहाँ पे मैंने लिखा कि फर्स्ट जो भी हमारा ट्राइंगल है उसकी सॉरी थोड़ा टेढ़ा बना, ठीक है, उसका हाइट है 5 और बेस है 9। सेम फॉर सेकेंड ट्राइंगल, ठीक है, हाइट है 6 और बेस है 10 आपका। ठीक है, और आपको आसान करने के लिए मैं इन दो ट्राइंगल्स को लेट करके मान लेता हूँ। ठीक है, लेट फर्स्ट ट्राइंगल इज ट्राइंगल ABC एंड सेम सेकेंड ट्राइंगल क्या होगा, PQR। ठीक है, ऐसा हमें डेटा देगा। हमें फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल्स का एरिया निकालिए और उनको रेशियो के फॉर्म में हमें उसका फाइनल आंसर बताना है। बेसिक मैंने आपको फॉर्मूला बताया दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखते हैं नॉर्मल एरिया, ये मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पे B1 और H1 लेते हैं कि दो ट्राइंगल्स का डेटा दिया गया है और हम B1 और H1 का डेटा लिखेंगे यहाँ पे 1/2, बेस है 9, ये हाइट है 5। ठीक है, सो हमारा आंसर आएगा 45/2। चाहे तो इसको डेसिमल में डिवाइड कर सकते हैं वरना ऐसे ही रखिए। ठीक है, अब ये क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स लिखना ना भूलें। ठीक है, अब इसके बाद सेम फॉर सिमिलर, ये देखिए हमारा आंसर है सिमिलर। हम लोग एरिया सेकेंड ट्राइंगल का भी एरिया निकालेंगे दैट इज PQR का 1/2 इंटू 10 इंटू 6 दैट इज 60/2। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। ये हमें दो ट्राइंगल्स का डेटा मिल गया है। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो 60 को
2 से डिवाइड भी कर सकते हो और डायरेक्ट आंसर भी 30 लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अब क्योंकि मुझे रेशियो फॉर्म में फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा। रेशियो फॉर्म क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो, अनुपात में, हिंदी में अनुपात, ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स, इन दो जो ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, उन्हें रेशियो में हमें निकालना है, ठीक है। हमने ए बी सी का एरिया निकाला, ठीक है, दैट इज 45/2। सिमिलरली हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकाला, दैट इज 60/2, ठीक है। इन दोनों को आपको एक दूसरे से डिवाइड करना है, काटना है, और जो भी आंसर आएगा उसे रेशियो में या फिर फाइनल आंसर की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। डिवीजन, ये जो साइन है हमारा डिवीजन का, इसे यूज करके जो आंसर निकालते हैं उसे हम कहते हैं रेशियो में, ठीक है। आप चाहें तो इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज एरिया ऑफ पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी में निकाल रहा हूँ, तो वो भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ बोला नहीं हमें, ठीक है। बट हमने फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल के हिसाब से निकाला ये, तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल हम निकाल रहे हैं। 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 45/60, 15 के टेबल से आप काट सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारा 3/4। बेसिक एक ही फॉर्मूला था, हम कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज के, ठीक है। यही एक फॉर्मूला आपको पूरा एक्सरसाइज में यूज़ करना है दोस्तों, कुछ और नहीं है। सेकेंड ट्राइंगल, सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी, आपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं 1.1 का। इन फिगर 1.3 बी सी इज, हिंदी में से लंबवत कहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड ए डी इज 1 ए बी, बी सी का हमें डेटा दिया गया है, बी सी इज इक्वल टू 4 दिया गया है, ए डी हमें 8 दिया गया है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ भी रेशियो फॉर्म में 2 ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए डी बी क्या है, चलिए मैं आपकी बेहतरी के लिए, आपके लिए मैं ट्राइंगल का जो, अगर टेक्स्ट बुक जिन लोगों के पास नहीं है उनके लिए ट्राइंगल की फोटो भी बनाया था, ये देखिए। ऐसे हमें 2 ट्राइंगल दिए गए हैं और हमें दोनों का एरिया इन रेशियो फॉर्म में फाइंड आउट करना है। पहले क्या करें, किसी एक ट्राइंगल का डेटा, एक एरिया फाइंड आउट कर लेना, ठीक है, फिर दूसरे का एरिया फाइंड आउट कर लीजिएगा। फॉर्मूला हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वो एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करके एरिया निकालिए और वहाँ यहाँ पे उन्हें पुट कर दीजिए, सिंपल, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए इसके हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग एरिया ऑफ ए बी सी निकाल रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला पे स्टिक रहिए। मैंने आपको कहा इस पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ भी सेम हम लोग यूज़ करेंगे 1/2। अब इस ट्राइंगल को भूल जाएंगे, नीचे वाले ट्राइंगल को समझ लीजिए, भूल जाते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। ऊपर वाले ट्राइंगल से फोकस कीजिए। इस ट्राइंगल में बेस क्या है, जो ये नीचे का सपोर्टिव है ना सर, ये है बेस, ठीक है। तो ए बी है हमारा 20, हाइट क्या है, सी बी हमारा हाइट है, ना, ऊंचाई, ठीक है, हिंदी में ऊंचाई और आधार, ये पता रहेगा, एक ही फॉर्मूला यूज़ कीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटू सी बी। हमें ए बी का हमारे पास वैल्यू नहीं है, ठीक है, बट बी सी या फिर सी बी जो भी गई है, यानी कि हाइट का वैल्यू है, दैट इज़ 4। आप सॉल्व कर सकते हो, 2 1 2, 2 2 4, 2 ए बी हमारे पास इसका आंसर आया है, ठीक है। स्क्वायर यूनिट आप लिख दीजिएगा फॉर श्योर, ठीक है। तो अब हमें ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है, एरिया ऑफ ए बी सी की वैल्यू, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, दूसरे ट्राइंगल की वैल्यू हम निकाल रहे हैं ए डी बी, ठीक है। तो भी सेम 1/2 इंटू बेस
अब सेकेंड ट्राइंगल की हम लोग बात करते हैं। सेकेंड ट्राइंगल आपके लिए यहाँ पे साइड में बनाया था, ठीक है। सेकेंड ट्राइंगल कुछ ऐसा था, ABC, यहाँ पे D है, एंड दिस वन वाज समकोण था, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल था ये। यहाँ पे हमारा कॉमन बेस है, AB है हमारा यहाँ पे बेस, इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। AD हमारा हाइट है, ये 1/2। AB का वैल्यू हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं। AD की वैल्यू है, हाँ सर है, AD की वैल्यू है 8, तो हम लोग लिख देंगे 8। 2 1 2, 2 4 8, 4 EB, स्क्वायर यूनिट्स आप लिख दीजिए। हमें एरिया ऑफ ABC मिल गया, एरिया ऑफ ABD मिल गया, AD भी मिल गया, ठीक है। तो अब उसे सेम यहाँ पे हमें फाइनल आंसर के लिए पुट कर देना है, ठीक है। क्या किया मैंने, दोनों ट्राइंगल का एक एक करके मैंने एरिया निकाला और उसे फाइनल आंसर के लिए पुट कर देंगे, ठीक है। तो ABC है 2AB और ADB का है 4AB, AB कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, 1/2 हमारा आंसर आएगा, फाइनल आंसर। कुछ हार्ड नहीं, देखिए मैंने आपको कहा था जैसे कि पूरे इस एक्सरसाइज में सॉरी यही एक फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, बस यही एक फॉर्मूला। हम कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर आप कुछ होमवर्क भी कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको अगर बताऊँ, थर्ड वाला क्वेश्चन आप अपने बुक में देख सकते हैं। इन एडजॉइंट फिगर 1.4 sec PS इज डायरेक्ट sec RQ लंबवत है, ठीक है। मैं हिंदी में सॉरी, sec QT लंबवत on sec PR if RQ is 6, PS is 6, PR is 12, then find out QT, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। हमारा जो T Q P ये सीधा है, हमें देखिए जो भी ऐसा ये 90 एंगल का कोण बनाता है, एंगल बनाता है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, वो हाइट के लिए मोस्टली यूज होता है वो साइड, ठीक है। जैसे कि PS है तो PS एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, देयरफॉर ये एक हाइट शो करता है, ठीक है। अभी समझिए, अगर हमें यहाँ पे क्या क्या डेटा दिया गया है, हमें यहाँ पे डेटा दिया गया है RQ का, दैट इज 6 सेंटीमीटर, नहीं बदल गया तो हम लोग यूनिट मानेंगे। PS की वैल्यू है 6, ठीक है। PR की वैल्यू है, ठीक है, PR की वैल्यू है 12, ठीक है। इस पूरा साइड की वैल्यू है 12, ठीक है। और हमें QT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, QT। तो यहाँ पे आप लॉजिक भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज़ हो सकता है, मैं थोड़ा लॉजिक लगा सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये आपको रूल याद रखना हमेशा, जब भी कोई भी आप ट्राइंगल बनाते हो दोस्तों, ठीक है, देखिए हमारे पास PR की वैल्यू दी गई है, दैट इज 12 दिया गया हमें, ठीक है। और हमें QT नहीं पता है अब तक, QT दैट इज नहीं पता है हमें। ये एक तरह का हाइट है, मतलब ये एक ट्राइंगल का आप देख सकते हो, एक तरह से हम लोग कहें तो PQR जो ट्राइंगल है उसका हाइट है ये दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको कहा था, हमने जो भी क्वेश्चंस किए, जो भी ऐसा 90 एंगल वाला साइड्स होंगे, ठीक है, यानी कि जो भी समकोण बनाने वाले से भुजाएं होती हैं, हिंदी में कहूँ तो ये वाली भुजाएं देख सकते हो आप, ये देख रही है, ये जो साइड है ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है।
तो ये हाइट होता है। तो हमने पिछले जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि आपको इस पूरे एक्सरसाइज में तो एक ही फॉर्मूला है आपके पास, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो यही यूज़ करके इसका आंसर फाइंड आउट करना है। और मैंने उसमें ये भी बताया था आपको कि कभी कभी इस फॉर्मूला में आपके पास आपका जो एरिया है वो होगा, बेस होगा तो शायद हाइट पूछा जाए, बेस और हाइट दिया गया हो तो एरिया पूछा जाए, ठीक है, एरिया और हाइट दिया गया हो तो बेस पूछा जाए। तीन ही चीज़ें हमारे पास, क्या क्या, जो पूरा ट्राइंगल है उसका उसका एरिया कितना है, ठीक है, या फिर उसका आधार कितना है, आधार यानी कि बेस, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई यानी कि हाइट, ठीक है। तो यही तीन चीज़ हो जाएगा। अगर हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया होता तो हमारे लिए ये हाइट निकालना थोड़ा इजी होता, ठीक है, बट नहीं है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही एक फॉर्मूला हमारे पास है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का, तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, समझ लीजिए हम मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा कि हम लोग पी क्यू आर का जो एरिया है किस तरीके से, दो तरीकों से निकाल सकते हैं। पहले हम लोग बेसिक, जो हमारी रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, हमारी रिक्वायरमेंट है क्यू टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और इस फॉर्मूला से हम लोग क्यू टी को हम लोग हाइट मान सकते हैं। तो 1/2 इंटू, अभी फिलहाल आप ये साइड को भूल जाइए फिलहाल, ठीक है। आपको बस ट्राइंगल ऐसे याद रखना है, ठीक है। सीख दिया गया, पी क्यू की वैल्यू नहीं है हमारे पास, याद रखिएगा। और ये स्ट्रेट नहीं लाइन है, ये लाइन टेढ़ी है, याद रखिए। तो इसे हम लोग हाइट कंसिडर नहीं कर सकते। हमेशा ट्राइंगल में जो स्ट्रेट लाइन होती है उससे ही हम लोग उसकी हाइट कंसिडर करते हैं, बट ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, तो इससे इस पी क्यू को हम लोग हाइट कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग हाइट उससे कंसिडर करेंगे जिसपे स्ट्रेट लाइन जाती है, दैट इज क्यू टी। क्यू टी हमारा ऑब्वियसली फिक्स है, क्यू टी हमारा हाइट होने वाला है, और आर पी होगा इस केस पे हमारा बेस, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन, इसे इक्वेशन 1 डाल लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास पी क्यू की वैल्यू भी नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, तो हम लोग इससे सिर्फ एक इक्वेशन मान रहे हैं। अब हम लोग पी क्यू आर को ना, अब ये चीज़ आप भूल जाइए, हमने क्यू टी का यूज़ किया, हमारे पास यहाँ पर हम एक और तरीके से जो एरिया पी क्यू आर है उसका एरिया निकाल सकते थे, सॉरी ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया निकाल सकते थे। दैट इज, अगर हम मानते कि पी एस हमारी हाइट, क्योंकि पी एस भी एक स्ट्रेट लाइन है दोस्तों, तो पी एस को भी हम लोग हाइट कंसिडर कर सकते थे, ठीक है। देखिए अगेन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर 1/2 इंटू, हम लोग ने एरिया के लिए इस बार कंसिडर किया है पी एस। अब जिस साइड पे, जिस भुजा पे स्ट्रेट लाइन जाती है, हाइट की लाइन जाती है, उससे हम लोग बेस कंसिडर करते हैं। तो ये जो पी एस की लाइन है वो पी क्यू आर में आर क्यू पे स्टैंड करता है, ठीक है, आर क्यू पे। तो यहाँ पे हम लोग क्यू आर या फिर आर क्यू, आप जो भी कहिए, उससे हम लोग यहाँ पे बेस कंसिडर करेंगे। तो हमें पता चल चुका कि हम लोग अपना जो एरिया है, एरिया ऑफ पी क्यू आर, दो तरीकों से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो पहला इक्वेशन 1/2 क्यू टी को हम लोग बेस मान के निकाल सकते थे, ठीक है, सॉरी क्यू टी को हम लोग हाइट मानकर और आर पी को हम लोग बेस मानकर एरिया निकाल सकते थे। सेकेंड इक्वेशन में हम लोग पी एस को हाइट मानकर और क्यू आर को बेस मानकर एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब दो तरीके हैं हमारे पास, दो तरीके हैं हमारे पास किसी इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। अब इन दोनों इक्वेशंस को बाय इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए दोनों का अल्टीमेट आंसर क्या आएगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर, एरिया ऑफ पी क्यू आर, ठीक है। सो क्या मैं कह सकता हूं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वल है, ज़रूर कह सकता हूं। देखिए
पहले इक्वेशन में एरिया ऑफ पी क्यू आर की वैल्यू क्या आ सकती है, 1/2 इंटू क्यू टी इंटू आर पी। सेकेंड में भी एरिया ऑफ पी क्यू आर, इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये जो दोनों इक्वेशन है वो एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 1/2 क्यू टी इंटू आर पी इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी एस इंटू क्यू आर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझा होगा वो सब कुछ, हमने कैसा डेटा निकाला। एक ट्राइंगल के एरिया के लिए हम लोग ने दो मेथड यूज़ किया और वहाँ से हमने ये सब कुछ पुट आउट किया है। अब यहाँ से हमें सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्यू टी की, नॉर्मल सॉल्व करते जाएंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, 1/2 गेट कैंसिल सेम है। क्यू टी का वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास आर पी की वैल्यू है दैट इज़ 12। ठीक है, पी एस की वैल्यू हमारे पास है पी एस की वैल्यू हमारे पास 6 है। ठीक है, क्यू आर या फिर आप आर क्यू कह सकते हैं दैट इज 6। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आकर डिवाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्यू टी है 6 इंटू 6/12। ठीक है, कैंसिल कर लीजिएगा, 36/12, आंसर विल कम 3 यूनिट्स। तो इस तरीके से क्यू टी का वैल्यू फाइंड आउट हो। आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बट मैंने जितना सिंपल हो सके उतने तरीके से समझाने की इसे कोशिश की। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है वो इजी है। ठीक है, आपके लिए जस्ट हुआ है वो। सो वहाँ पे आप देख सकते हो, इन एडजॉइंट फिगर ए पी इज स्टैंड ऑन बी सी, ए डी एंड बी सी आर पैरेलल, देन फाइंड एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ बी सी डी। पहले मैं इसका डायग्राम बना दूंगा आपके लिए। ये दो पैरेलल लाइंस हैं दोस्तों। ठीक है, जिसमें एक लाइन है एपी की, एक पॉइंट है डी का, एक है सी का एंड एक है बी का। हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का है और हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ये दो ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना है और फिर उसे रेशियो फॉर्म में हमें ऐसा पुट कर देना है, जो कि हम लोग अब तक करते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपल सा एक ही फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर्स न्यूमेरिकल फॉर्म में तो कोई डेटा है ही नहीं। ठीक है, हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए, इसका फाइनल आंसर आएगा भी कि नहीं आएगा। देखिए कभी कभी आपका आंसर ए बी भी आ सकता है, आपका आंसर बी सी डी भी आ सकता है, बी सी भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे नंबर्स में हमें कुछ डेटा दिया ही नहीं गया है, यहाँ पे हमें लेटर्स के हिसाब से डेटा दिया गया है। यहाँ पर हम अगर कहेंगे कि हमें यहाँ पे हम समझ लीजिए एरिया ऑफ ए बी सी निकाल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी, तो ये सब भूल जाते हैं फिलहाल। हमें निकालना है एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, सिंपल 1/2 हमें पता करना है कि हमारा यहाँ पे हाइट क्या है, यहाँ पे बेस क्या है। ठीक है, ए पी एक स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, पैरेलल लंबवत लाइन कह सकते जैसे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ए हाइट के तौर पे ए पी को ले लेंगे और बी सी हमारा बेस बन जाएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ 1/2 नंबर में दिखा है, बाकी सब कुछ हमारा कैसा दोस्तों, हमारा बाकी सब कुछ लेटर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो बेसिक था, यहाँ पे हमें नंबर में अभी तक कुछ नहीं मिला है। ठीक है, अब हम सेकेंड ट्राइंगल पे जाते हैं, दैट इज एरिया बी सी डी। ठीक है, आपका ये जो लाइन था वो कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ था।
जो बी का पॉइंट था वो डी से जुड़ा हुआ था, और आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम होगा तो देख लीजिएगा। डी सी से थोड़ा सा टेढ़ा था जुड़ा हुआ, बी भी टेढ़ा से जुड़ा हुआ था। ठीक है, यहाँ भी हमें ठीक है, यहाँ भी हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, बी डी सी के लिए भी सेम, या फिर बी सी डी सॉरी। ठीक है, 1/2 इंटू बेस दैट इज बी सी इंटू हाइट। अब हाइट कैसे निकाले सर? यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन या फिर 90 एंगल का बनाने वाली लाइन तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होगी पैरेलल लाइन की, दैट इज कि जब भी दो समांतर, हिंदी में समांतर कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे पैरेलल लाइंस। ठीक है, जब भी दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे के दो पैरेलल लाइन गुजरती हैं, ठीक है, तो उन दोनों के बीच का जो हाइट होता है, अब देखिए समांतर यानी कि समान अंतर वाली दो रेखाएं। ठीक है, सो इन दोनों लाइंस के बीच में आप कोई भी लाइन खींचो, ठीक है, कॉज दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, इनके बीच में आप कोई भी लाइन खींचो, सबकी हाइट क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो जो डिस्टेंस ए पी के बीच में होगा वही सेम डिस्टेंस अगर हम लोग ट्राइंगल ऑफ डी सी बी की फाइंड आउट करने के लिए खोजे हाइट क्या है इस ट्राइंगल की, तो वो भी सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या यूज हो रही है? यहाँ पे पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हाइट के तौर पे क्या लिखेंगे दोस्तों? ए पी। कैसे? प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, समांतर रेखाओं के कारण, ठीक है, समांतर रेखाओं की वजह से ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में देखिए क्या लिखेंगे? समांतर रेखाओं के बीच की ऊंचाई, आप लिख सकते हैं समांतर रेखाएं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी, आपको बस मेन रीज़न लिखना है। ठीक है, तो अब आपको यही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था कि ट्राइंगल ऑफ डी सी बी में हाइट क्या होगी। ठीक है, अब ये दोनों हमें मिल गया, इन दोनों का रेशियो फॉर्म में रख लीजिएगा ऐसे, और आपका आंसर आ जाएगा। आई यस, देखिए 1/2 दोनों में कॉमन कैंसिल हो जाएगा, ए पी कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो बी सी है बी सी भी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो आपका आंसर आएगा 1/1। चाहे तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चंस दोस्तों आपको खुद से करने चाहिए। ठीक है, जिनमें कुछ खास नहीं है, सेम यही मैंने आपको जैसे कहा, यही एक फॉर्मूला आपको यूज करके सबका सब आंसर निकालते जाना है। ओके, सो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगा। हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। मिलूंगा आपसे मेरा फ्रेंड्स, तब तक के लिए